आप सभी को जय मसीह के मैं पास्टर आकाश कौर स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में परमेश्वर की जीवित वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, अगर आज के प्रचार को बड़े ध्यानपूर्वक आत्मा में होकर अगर आप सुनते हैं तो मुझे विश्वास है अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, क्योंकि आज मैं 3 बातों के जरिए आपके बीच में इस बात को रखना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। ठीक है, प्रार्थना के पीछे कारण क्या है, क्यों प्रभु चाहते हैं कि हम प्रार्थनाशील जीवन जिए, क्यों विश्वासियों को प्रार्थना करना चाहिए। तमाम सवालों का जवाब आज आपको 3 पॉइंट के जरिए मिलेगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, आत्मा में होकर सुनिएगा और इस वचन को एक दूसरे के साथ जरूर साझा कीजिएगा। हम बाइबल में ज़्यादातर प्रार्थना के बारे में सुनते हैं कि प्रभु ने कहा है कि प्रार्थना करो, इस बात के लिए प्रार्थना करो, उस बात के लिए प्रार्थना करो। चर्चेस में या प्रार्थना सभाओं में हमें ये बोला जाता है कि आप घर से निकलने से पहले प्रार्थना करो, आप खाना खाने से पहले प्रार्थना करो, अच्छे काम करने से पहले प्रार्थना करो। मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि परमेश्वर के अजीजों, हमें प्रार्थना पर निर्भर होना चाहिए। क्यों विश्वासी को प्रार्थना करना है, क्यों हर बात से पहले प्रार्थना करना है। अगर आपके अंदर इस तरीके के सवाल है तो आज प्रभु आपके सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रभु चाहता है हम प्रार्थना करें क्योंकि प्रार्थना पावर है। प्रे इज पावर। हालेलुया, मेरे साथ बोलिएगा, प्रार्थना सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना में सामर्थ है। तो जब आप याकूब 5:16 को पढ़ते हैं, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे इस बात का बयान किया गया है क्योंकि विश्वासियों को क्यों प्रार्थना करना चाहिए। याकूब 5:16 को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन कामों के बारे में आप सोच रहे हैं कि नहीं होगा, शायद अब कुछ बदलेगा नहीं, परमेश्वर के अजीजों, एंड मोमेंट में प्रभु सब कुछ बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? Why pray? क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के अजीजों हमारे अंदर सामर्थ को पैदा करती है और हम और प्रार्थना करने लगते हैं। और जब हम ज़्यादा प्रार्थना करने लगते हैं परमेश्वर के अजीजों, हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं तो हम परमेश्वर के कामों को अनुभव करने लगते हैं। और जब हम प्रभु के कामों को अनुभव करने लगते हैं, जब हम प्रभु के भलाई से भर जाते हैं, जब हम प्रभु के कामों से भर जाते हैं, रेवलेशन से भर जाते हैं, परमेश्वर के अजीजों अलग अलग प्रकार के प्रकाशनों से भर जाते हैं, तो हम वही चीज क्या करते हैं, वही चीज हम उगलते हैं, वही चीज हम उठेलते हैं। जो आपके अंदर है वही तो बाहर निकलेगा। अगर आपके अंदर बुराई है तो वही बुराई बाहर निकलेगी। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपके अंदर भलाई है तो भलाई बाहर निकलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने अगर आपको भरा है, आप अगर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है, अगर प्रभु ने आपको भरा है तो वही चीज आप उगलेंगे, वही चीज आप उठेलेंगे। परमेश्वर के अजीजों, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासियों के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ संभव है। वो परिस्थिति को बदल सकता है आपके प्रार्थना के जरिए, क्योंकि प्रे इज पावर। विश्वासियों के लिए प्रार्थना सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ भी होता है हम प्रार्थना करते हैं। हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रभु कर सकता है। और प्रार्थना का मतलब आत्मिक पावर है जो प्रभु से हमें मिलता है। और प्रभु तुरंत हमें स्टेबल करता है। प्रभु तुरंत, परमेश्वर के अजीजों, हमें निश्चिंत करता है प्रार्थना के बाद। और हम श्योर हो जाते हैं कि नहीं, प्रभु कुछ करने जा रहा है। बहुत से परिवारों को प्रभु ने बचाया है प्रार्थना की वजह से। बहुत से लोगों को प्रभु ने बचाया है प्रार्थना की वजह से। आप पढ़िए, प्रेरितों के काम को पढ़िए। जब पतरस बंदीगृह में था, परमेश्वर के अजीजों, कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कलीसिया के प्रार्थना की वजह से पतरस के पास स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत ने पतरस को आजाद कर दिया।
प्रार्थना सामर्थ्य नहीं, आप जिससे प्रार्थना करते हैं वो सामर्थ्य है। लेकिन प्रार्थना पावर कैसे बन जाता है परमेश्वर के अजीजों? क्योंकि प्रार्थना के जरिए जब आप परमेश्वर के करीब जाते हैं और आप इस बात को प्रभु के सामने रखते हैं कि प्रभु आप कर सकते हैं, परमेश्वर के अजीजों, फिर प्रभु अद्भुत सामर्थ्य से आपको भरता है और आपको टूटने नहीं देता है, बिखरने नहीं देता है, और आप प्रभु के अद्भुत कामों को आपके जीवन में देखते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। असंभव को संभव प्रभु करता है। कई बार हमने देखा है प्रार्थना के बाद लोग चंगे हो गए। कई बार हमने देखा है प्रार्थना के बाद जो रिश्ते हैं, जो बिखरे हुए रिश्ते हैं, वो रिस्टोर हो गए। कई बार हम देखते हैं प्रार्थना के बाद जो असंभव था प्रभु ने उसे संभव कर दिया। कार्य प्रभु करता है, लेकिन हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, हमें प्रार्थना करना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों। सो दूसरा, जो परमेश्वर के सामर्थ को समझता है वो प्रभु की उपस्थिति से कभी दूर नहीं जाएगा। सो दूसरा पॉइंट है, प्रार्थना उपस्थिति में लेकर जाता है आपको। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि प्रार्थना उस अद्भुत पावर को समझने के लिए आपकी सहायता करता है। प्रार्थना में आप उसके पावर को समझते हैं और प्रार्थना में ही आप उसके प्रेजेंस को समझते हैं। सो प्रे इज प्रेजेंस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रे मीन्स प्रेजेंस। प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप उसकी उपस्थिति को और गहराई से समझने लगते हैं। भजन संहिता 145 उसके 18 में कुछ लिखा है जो मैं आज आपके बीच में रखना चाहूँगा। भजन संहिता 145 उसके 18 में कुछ इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा। ओके, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। अगर आप प्रभु की उपस्थिति को समझ गए ना परमेश्वर के अजीजों, आप कभी उसकी उपस्थिति से दूर नहीं होंगे। मैंने जब शुरुआत में प्रभु को समझना शुरू किया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था वो किस प्रकार का परमेश्वर है। मैं कभी उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं प्रार्थना में समय बिताने लगा, परमेश्वर के अजीजों, मैं उसकी उपस्थिति को अलग से समझ लेता हूँ कि उसकी उपस्थिति कैसी है, क्योंकि प्रभु ने अनुभव दिया। प्रार्थना में जब आप ज़्यादा समय बिताते हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति जब आप बनते हैं, तो आप उसकी उपस्थिति को समझ पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, मुझे पता चल जाता है कि प्रभु की उपस्थिति है या नहीं, क्योंकि प्रभु ने अनुभव के साथ मुझे सिखाया है और वही प्रभु आपको सिखाना चाहता है। प्रार्थना में परमेश्वर के अजीजों प्रभु की उपस्थिति है। प्रे इज प्रेजेंस। हालेलुया। अगर आप उसके पावर को समझते हैं तो डेफिनेटली आप उसके प्रेजेंस को समझेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे आप इस बात को? क्यों प्रार्थना करना चाहिए? क्योंकि जो प्रार्थना करता है वो प्रभु की उपस्थिति में रहता है, और जो प्रभु की उपस्थिति में रहता है परमेश्वर के अजीजों, वो उन तमाम बातों से दूर रहता है जो परमेश्वर के अजीजों संसार में है। वो पाप से दूर रहता है, वो बुराई से दूर रहता है, वो शैतान से दूर रहता है, वो अधर्मिकता से दूर रहता है, क्योंकि अब उसे परमेश्वर की उपस्थिति अच्छी लगती है, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ही प्रभु की उपस्थिति में रह पाएगा, प्रभु की उपस्थिति को समझता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो कलीसियाओं में प्रभु की उपस्थिति को बहुत हल्के में लेते हैं, आदर नहीं देते प्रभु की उपस्थिति को, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते। इसीलिए उनको पता ही नहीं कि प्रभु की उपस्थिति का महत्व क्या है। अगर मैं डीजेस दिनाकरण के बारे में बात करूं, जो कहते थे कि मैं 10 घंटे प्रार्थना करता हूं और उस 10 घंटे के दौरान मैं प्रभु की अद्भुत उपस्थिति को महसूस करता हूं। शैतान ने अलग अलग तरीके से ये चाहा कि वो प्रार्थना ना करे, लेकिन परमेश्वर के अजीजों पास्टर डीजेस दिनाकरण के जरिए प्रभु ने अद्भुत काम किए हैं। इस बात को आप जानते हैं और ये बात किसी से छिपा नहीं है। आज जो जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री है उन्हीं के वजह से, प्रेज द लॉर्ड, उनकी प्रार्थनाओं की वजह से है। सो आप समझिए इस बात को, प्रभु की उपस्थिति अगर आपके जीवन में है तो बहुत कुछ हो सकता है। आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। जिस प्रकार आदम और हव्वा उस प्रेजेंस से जब वो दूर हो गए, उन्होंने सिर्फ तकलीफ और कठिनाई को अपने जीवन में देखा, उन्होंने कभी महिमा को नहीं देखा।
ठीक है, इसलिए प्रभु की उपस्थिति में बने रहना ज़रूरी है, इसीलिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। ओके, सो आखिरी है प्रोटेक्शन। पावर अगर आप समझते हैं तो आप उसके प्रेजेंस से कभी दूर नहीं होंगे, और जो उसके प्रेजेंस में है, जो उसकी उपस्थिति में है, उसे डेफिनेटली प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला हमारा प्रभु सहायक है। ओके, मैं एक और वचन पढ़ाऊंगा, भजन संहिता 18 उसके 6 में क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़िएगा। भजन संहिता 18:6, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने परमेश्वर की दुहाई दी और उसमें अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो संकट में आपको बचाने वाला परमेश्वर है, जिसके बारे में भजन संहिता 121 में जिक्र है परमेश्वर के अजीजों। इसीलिए मैंने ज़्यादातर वचनों के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है कि हर एक समय में प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना को महत्व जरूर दीजिए। सो यहाँ पे लिखा है, वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। सुनिएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। सो आगे मैं पढ़ूंगा 7वें आयत को, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आपको नहीं पता कि कहाँ से क्या होने वाला है या क्या आने वाला है। आपको ये नहीं पता शैतान जलते हुए तीर को किस तरीके से फेंकने वाला है। आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको प्रोटेक्टेड रहना पड़ेगा। आपको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ सकती है कभी भी, कहीं भी। सो अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है, आप उसके प्रोटेक्शन में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आपको। सुनिए इस बात को, आपका गाड़ी आपको नहीं बचाएगा। ठीक है, आप जिन कपड़ों को पहनकर निकले हैं, शायद आपका कपड़ा आपको नहीं बचाएगा। आपका टेक्नोलॉजी शायद आपको नहीं बचाएगा। जिस घर में है, शायद वो घर आपको नहीं बचाएगा। परमेश्वर के अजीजों, बचाने वाला है तो वो सिर्फ परमेश्वर है। नरक से बचाने वाला भी वही है, और इस पृथ्वी में हर प्रकार के दुर्घटनाओं से बचाने वाला भी वही है। सो आपको प्रार्थना इसलिए करना है, इसलिए प्रभु चाहता है कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करने वाले को प्रोटेक्शन दिया जाता है। मैंने काफ़ी समय पहले परमेश्वर के फ़ोन नंबर के बारे में बात किया था, और मैंने ये बताया था कि अति सहज से मिलने वाला सहायक सिर्फ परमेश्वर है। पुलिस वाले घटना स्थल में पहुंचते हैं घटनाक्रम के बाद, ठीक है, मर्डर हो जाने के बाद या गलत काम हो जाने के बाद या दुर्घटना हो जाने के बाद। एम्बुलेंस तब पहुंचती है परमेश्वर के अजीज़ों जब कोई गुजर जाता है या किसी को गंभीर चोट लग जाती है। मतलब पहले सहायता नहीं मिलती है। सहायता कब मिलती है? जब कुछ गलत हो चुका होता है। और कई बार तो जिन नंबरों पर आप फ़ोन लगाते हैं, हेल्पलाइन नंबर बोलकर आपने अपनी जेब में रखा है, उन नंबरों पर कई बार तो कॉल लगता नहीं है। कॉल लगता है तो कई बार परमेश्वर के अजीज़ों जो पेशेंट है या जो होने वाला है, जो हो चुका होता है, मरने वाला मर चुका होता है, दुर्घटना घटने वाला घट चुका होता है, मतलब गलत हो चुका होता है, तब जाकर ये जो सहायता है पहुंचती है। और आग लगना है, लग चुका होता है, उसके बाद ठीक है आग बुझाने वाले पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के फ़ोन नंबर को अपने पास हमेशा रखते हैं, अगर आप यिर्मयाह 33:3 के अनुसार 333 को अगर आप याद करते हैं, 333 ये परमेश्वर का नंबर है। ओके, और जब आप इस नंबर को याद रखते हुए आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर के अजीज़ों गारंटी के साथ बोलता हूँ, घटना होने से पहले वो आपको बचाएगा, दुर्घटना होने से पहले वो आपको बचाएगा, क्राइम होने से पहले वो आपको बचाएगा, आग लगने से पहले वो आपको बचाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, और वो चाहता है कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में ही आप उसके सामर्थ्य को महसूस करते हैं, उसकी उपस्थिति में जीना सीखते हैं, और उसके प्रोटेक्शन से आप घिरे रहते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप प्रार्थना करें। अगर आप विश्वासी हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं तो इन 3 आशीषों से आप वंचित हो जाएंगे। लेकिन अगर आज से आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो इन 3 आशीषों के जरिए प्रभु जरूर आपको आशीषित करेंगे, और आपकी एक पुकार में जरूर
मुझे विश्वास है आप उसके सहायता को जरूर पाएंगे। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आज के वचन के जरिए अगर प्रभु ने आपको छुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को जरूर सहयोग कीजिए। चैनल को ज्वाइन करते हुए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के जरिए और इस वीडियो को एक दूसरे के साथ जरूर साझा कीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु, हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, प्रार्थना करने वाले बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं। जितने भी लोग आज सुन रहे हैं इस मैसेज को, प्रभु होने दीजिए कि वो प्रार्थना करने वाले भाई और बहन बन जाए, क्योंकि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति आपके सामर्थ्य को पाते हैं, आपकी उपस्थिति में चलते हैं और आपके प्रोटेक्शन में घिरे रहते हैं। और प्रभु आप उन्हें अनुग्रह देते हैं, उन्हें संभालते हैं, उन्हें आप तैयार करते हैं। प्रभु आपने अपने चेलों को सिखाया कि तुम प्रार्थना करो, समय असमय तैयार रहो। और प्रभु यीशु मसीह आपने भी जब आप इस संसार में थे आपने प्रार्थनाशील जीवन जी कर दिखाया है और वैसा ही प्रार्थनाशील जीवन हमें जीने की ज़रूरत है। आप हमारी अगुवाई कीजिए। वचन सुनने वाले सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।